बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने डायनेमिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन डिस्कस की थी और उससे पहले हमने डिस्कस किया था इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होता है, उसकी क्या कंडीशंस होती हैं और उसकी एग्जांपल्स को भी हमने डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसके एग्जांपल्स को भी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो मूव ऑन करते हैं अपने लेक्चर की तरफ। When the reaction does not stop, only the rates of forward and reverse reactions become equal to each other but takes place in opposite direction. This is called dynamic equilibrium state. ऐसा रिएक्शन जो रुकता नहीं है लेकिन उसमें क्या होता है, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के रेट जो हैं वो इक्वल हो जाते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, रिवर्स रिएक्शन क्या होता है, इनके रेट इक्वल कैसे होते हैं, ये सब चीज़ें हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। लेकिन अगर आपने वो स्किप कर दिया तो आपने टेंशन नहीं लेनी, यहाँ भी हम थोड़ा थोड़ा बताएंगे कि इस बात का क्या मतलब है। तो अगर फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट इक्वल हो रहा है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, कैसे? हमने एग्जांपल ली थी हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस। जब वो दोनों मिलके हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बनाते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं हमारे पास, सॉरी गैस नहीं, तो क्या होता है कि वो हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते रहते हैं। कुछ देर बाद जब हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन एक हद से इंक्रीज़ कर जाती है तो वो क्या करता है, ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है, हीट की वजह से डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है और वापस किस में चली जाती है, हाइड्रोजन और आयोडीन गैस में। तो अब हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहा है, हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज होकर हाइड्रोजन और आयोडीन बना रहा है। तो क्या होता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि दोनों का रेट सेम हो जाता है, यानी कि एक हाइड्रोजन का मालिक्यूल और एक आयोडीन का मालिक्यूल मिलके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। हाइड्रोजन आयोडाइड एक हो गया, एक मालिक्यूल हो गया, वो एक मालिक्यूल फिर ब्रेक डाउन होकर वापस हाइड्रोजन आयोडीन में चला गया। मतलब कि हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सेम रहती है, कंसंट्रेशन सेम रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनका रेट इक्वल हो जाता है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो जब रेट इक्वल होता है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में तो हम इसको कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। डायनामिक मीन्स रिएक्शन इज स्टिल कंटिन्यूइंग। इसका मतलब ये नहीं है कि रिएक्शन रुक गया है। बाहर हम जैसे बीकर में देख रहे होंगे तो रिएक्शन का कलर चेंज नहीं हो रहा होगा, उसमें कोई ख़ास चेंज हमें नज़र नहीं आ रहा होगा कंपोजिशन में या किसी भी चीज़ में, टेम्परेचर में, तो हमें लगेगा कि रिएक्शन रुक चुका है। लेकिन ऐसा नहीं है, रिएक्शन रुका हुआ नहीं है, वो कंटिन्यू है। डायनामिक का मतलब है कंटिन्यू, इसीलिए हमने उसे डायनामिक का नाम दिया है। एट डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आर इक्वल। ये हमने डेफिनेशन में डिस्कस कर लिया है कि रिवर्स और फॉरवर्ड रिएक्शन दोनों का रेट इक्वल हो जाता है, लेकिन किस में, ऑपोजिट डायरेक्शन में। फास्ट फॉरवर्ड रिएक्शन इन द स्टार्ट। अब ये हमारे पास एक ग्राफ है जो हमें डायनामिक इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन कर रहा है। वाई एक्सिस पर हमारे पास ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पर हमारे पास क्या दिए हुए हैं, रिएक्शन के रेट, रिएक्शन का रेट दिया हुआ है। इस साइड पर रिएक्शन का रेट इंक्रीज़ हो रहा है और ये हमारे पास टाइम है कि टाइम के साथ साथ ये हमारे पास रिवर्स रिएक्शन है। रिवर्स रिएक्शन का रेट पहले कम था, टाइम के साथ साथ इंक्रीज़ होता गया, इंक्रीज़ होता गया, इंक्रीज़ होता गया। रिवर्स रिएक्शन क्या होता है, जिसमें प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू कर देते हैं। तो जब हमारे पास रिएक्शन स्टार्ट होता है तो हमारे पास प्रोडक्ट बहुत कम होते हैं, तो ऑब्वियसली उनका रेट भी बहुत कम होगा। तो स्टार्ट में उनका रेट बहुत कम होता है लेकिन टाइम के साथ साथ उनका रेट इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। सिमिलरली फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट स्टार्ट में काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे उन रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम होती है, लिमिटिंग रिएक्टेंट का प्रोसीजर आता है और रुकावटें आती हैं, तो क्या होता है, उनकी जो स्पीड है, उनका जो रेट है, टाइम के साथ साथ वो डिक्रीज़ करना शुरू कर देता है, वो डिक्रीज़ होता रहता है। इधर से रिवर्स रिएक्शन का रेट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, फॉरवर्ड का डिक्रीज़ हो रहा है। एक टाइम ऐसा आता है कि दोनों इक्वल हो जाते हैं। ये हमें क्या बता रहा है कि यहाँ पे दोनों कर्व जब मिल रही हैं वो क्या बता रहा है, इक्वल हो गया। एट इक्विलिब्रियम स्टेट रेट्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल। फास्ट फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्ट में फास्ट होता है लेकिन ऐसा ऐसा टाइम के साथ क्या करता है, डिक्रीज़ कर जाता है, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज़ कर रही है। लेकिन रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट में स्लो होता है लेकिन टाइम के साथ साथ उसका रेट इंक्रीज़ करता है और फास्ट रिएक्शन के फॉरवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाता है। अब हम इसकी एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। ये वैसे हमने पहले भी डिस्कस की हुई है, इक्विलिब्रियम स्टेट में भी डिस्कस की हुई है, हम इसको दोबारा से यहाँ पे फिर डिस्कस कर रहे हैं कि हाइड्रोजन आयोडीन गैस के मिलने से हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड के दो मालिक्यूल बनते हैं। एक मालिक्यूल हाइड्रोजन का और एक मालिक्यूल आयोडीन गैस का जब मिलते हैं तो हमारे पास 2 मालिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड बनते हैं।
ये हमारे पास पहला रिएक्शन था, हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन। रिवर्स रिएक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन आयोडाइड ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें, हाइड्रोजन और आयोडीन के मॉलिक्यूल में। In the beginning, as the concentration of reactants is higher than that of the product, the rate of forward reaction is faster than the reverse reaction. ये हमने पहले डिस्कस किया था कि स्टार्ट में रिएक्शन का रेट क्यों ज़्यादा होता है फॉरवर्ड का, क्योंकि कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हमारे पास ज़्यादा है, किससे, प्रोडक्ट से। द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ फास्टर देन रिवर्स रिएक्शन। मतलब आप ये समझिए कि जिधर चीज़ कम है उधर को ही चीज़ का भाव होगा ना। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि पानी ऊंची जगह से नीची तरफ आ रहा है, ऊपर वाली सड़क से नीचे वाली सड़क पर आ रहा है। वो कैसे आता है कि नीचे वाली सड़क पे पानी कम होता है तो ऊपर वाली सड़क पे ज़्यादा होता है। वो पानी उधर से गिरता गिरता किसकी तरफ आ रहा होता है, नीचे वाले की तरफ। सिमिलरली जब हमारे पास रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वो किस तरफ जाएगी, प्रोडक्ट की तरफ। इसीलिए हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज़्यादा होता है। एज अ रिएक्शन प्रोसीड्स द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विल ग्रेजुअली डिक्रीज। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करता है, टाइम गुजरता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ क्या करती है, कम हो जाती है। पानी की कंसंट्रेशन कम हो रही है तो उससे क्या होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है और फॉरवर्ड का रेट स्लो हो रहा है। एंड द रिवर्स रिएक्शन विल गो ऑन इंक्रीजिंग। रिवर्स रिएक्शन का रेट इंक्रीज़ कर रहा है यहाँ तक कि दोनों रिएक्शन के रेट इक्वल हो जाते हैं। ये हमारे पास इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। एंड द कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस स्पीशीज़ लाइक हाइड्रोजन आयोडीन एंड हाइड्रोजन आयोडाइड बिकम कांस्टेंट। हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, इक्वल नहीं होती। इक्वल और कांस्टेंट में फ़र्क है। इक्वल का मतलब ये है कि अगर हमारे पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन है तो 2 ही मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड होंगे, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसका मतलब है कांस्टेंट होती है। मतलब अगर हमारे पास इक्विलिब्रियम पे जाके ये हो सकता है कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस हो, 2 मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन हो और 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड हो फॉर एग्जांपल, तो ये यही रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इक्विलिब्रियम स्टेट पे हाइड्रोजन आयोडाइड का मॉलिक्यूल एक ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ये हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम है और ये इसकी रेडॉक्स रिएक्शन की इक्वेशन दी गई है जिसमें दोनों फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन शो किए गए हैं। तो आज का लेक्चर यहाँ तक कंप्लीट है। इस लेक्चर में कोई क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने की कोशिश की जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डायनामिक इक्विलिब्रियम की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और कज़न से ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।